हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये आखिर यूपी में हो क्या रहा है। एक और जो पेपर लीक है उसका जो है न्यूज़ सामने आ रही है। अभी 11 फरवरी को एक पेपर लीक हुआ था RO वाला, और फिर इसके बाद 18 और 17 को आपका यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम लीक हुआ। और अब ये देखिए, ये पेपर भी एक जो है लीक हो गया। ये कोई नई बात तो नहीं है पेपर लीक के बारे में। चलिए इसके बारे में अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। और कंबाइंड टेक्नीशियन का रिजल्ट डेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और AGTA वाले जो भाई लोग इतने दिन से पूछ रहे हैं कि उनकी वैकेंसी आएगी भी या नहीं, क्योंकि 3-4 साल से ये लोग वेट कर रहे हैं, इनको लटकाया जाता है, तो इस पर बात करेंगे। और APS रिजल्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और आर ओ जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने तो अपना टाइम मांगा है, तो इस पर अभी देना है। तो इस पे बात करेंगे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, और होगा तो कब तक होगा। ठीक है, तो चलिए। पर उससे पहले जितने भी नए भाई लोग हैं वो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल पे आते हो, न्यूज़ भी लेते हो, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और 1 सेकंड का टाइम निकाल कर वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए जो है न्यूज़ लाते रहें और आपको अपडेट रखें। चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट यह भी है कि जो छोटी मोटी अपडेट्स होती है वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देता हूँ। तो यह कम्युनिटी पोस्ट उन्हीं को दिखती है जो चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपडेट मिलती रहे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अभी 300-350 समथिंग लोग आ गए हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने का बेनिफिट यह भी है कि जो छोटी मोटी अपडेट रहती है, पल पल की अपडेट रहती है कि अभी क्या हुआ अभी क्या हुआ, उसके बारे में अगर आप अपडेट लेना चाहते हो तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो UPSSC से रिलेटेड, क्योंकि अब आपको पता है कि UPSSC कोई भी एग्ज़ाम लेगा तो उसमें कंप्यूटर की जो है महत्ता रहेगी काफ़ी। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो UPSSC से रिलेटेड, या ASI का या SSC का एग्ज़ाम देते हो, या कोई भी जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो मैं ये श्रृंखला चला रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है। अभी पहला ही क्योंकि मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इधर उधर के क्वेश्चन पढ़ते रहते हो तो ऐसे आपका माइंड डाइवर्ट रहता है। तो ये मैं जो श्रृंखला चला रहा हूँ ये चैप्टर वाइज चला रहा हूँ। ठीक है, और ये जो बुक है परीक्षा मंथन, कई लोग भाई लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करने का कोई बेनिफिट नहीं। तो मेरा निवेदन है कि जो जूनियर असिस्टेंट VPO या अभी आगे आने वाली लोअर PCS से कोई भी भर्ती UPSSC से रिलेटेड होगी, या ASI की होगी या SSC की होगी, तो आप पहले ये वाली श्रृंखला जो है कंप्लीट कर लीजिए। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, देखिए कंप्यूटर चैप्टर वाइज के। तो आप अभी इसमें एक ही वीडियो पड़ा है, पर इसकी वीडियो आपको पर डे मिलने वाली है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, क्योंकि मैं कंप्यूटर आपका जितना भी प्रीवियस ईयर है वो सारा आपका कंप्लीट करा दूंगा, आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसको ज़रूर आप लोग जो है सपोर्ट करिए, जिससे मैं वीडियो बनाता रहूँ लगातार। तो बस इसी के साथ चलिए अब वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं न्यूज़ वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये यूपी में हो क्या रहा है। अगर आप देखते हो कि दर बदर जितने भी एग्ज़ाम होते नहीं हैं पहली बार, ठीक है, पर एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं, और एग्ज़ाम जिनका होता है वो पेपर लीक हो जाते हैं। फिर पेपर लीक के लिए आप धरना दो, फिर उसके बाद आप ही सारा काम करो, आप उनको सबूत दो कि भाई पेपर लीक हुआ है। ठीक है, और बताओ कहाँ से लीक हुआ है, और फिर आप ही के डंडे पड़ेंगे। आप ही धरना दो, आप ही सरकार को बताओ, हर चीज़ आप ही को करनी है। ट्विटर भी अभियान आप ही को करना है। तो ये सब कब तक यूपी का छात्र करता रहेगा, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। अभी एक और एग्ज़ाम जो है, जो भी छोटे स्तर का ही मानेंगे, पर जो आपकी आगे की तैयारी होती है उसी पे डिपेंड करती है। तो अगर उसमें भी पेपर लीक होने लगे, जो इतनी बड़ी संस्था है जो एग्ज़ाम कराते हैं, तो आगे का भविष्य क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। यूपी का भविष्य किधर जा रहा है। पेपर लीक की घटनाएं बिल्कुल रुक नहीं रही हैं, और प्लस दूसरी बात, ये नौकरी आ नहीं रही है, नौकरी के लिए भी धरना दो। अभी तो हद हो गई इस बात की कि लेखपाल की भर्ती सोचिए 1.5 साल से कंप्लीट नहीं हो रही थी। कोर्ट केस पे कोर्ट केस, और जैसे ही कोर्ट केस समाप्त हुए नियुक्ति पत्र दे दिया गया।
अब फिर उनके स्टे लगा दिया गया। सोचिए हो क्या रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है आखिर यूपी में चल क्या रहा है। क्या ज़रूरत थी ये ऐसे विवादित क्वेश्चन देने की जिसका निर्णय ही नहीं ले पा रही है खुद कोर्ट, है ना। तो क्या मतलब है। और ये ऐसा मत सोचिए कि उनको नहीं पता होगा, एक बच्चे को पता होता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये इतना इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो उनको नहीं पता होगा। ये जानबूझ के पेपर में ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जिससे भर्ती अगर चाहे तो वो लटका सके। इसमें ये मत समझिएगा कि वो गलती त्रुटिपूर्ण हो जाता है, नहीं, वो जानबूझ कर ही डाला जाता है। ये आप चाहे यूपी ट्रिपल एस सी में दे दो या यूपी पीएससी में ले लो या किसी भी एग्ज़ाम में ले लो, छोटे मोटे एग्ज़ाम जो होते हैं, तो इनकी मंशा यही होती है कि जो कोर्ट वाला मतलब क्वेश्चन जो होते हैं कोर्ट में चले जाए और भर्ती फंस जाए। अगर जब उनका मन होगा तब हटा देंगे। जैसे कि लोग लेखपाल के उन पे प्रेशर आया कि आप कंप्लीट करिए, तो 16 जो क्वेश्चन था उज्ज्वला वाला उसको सब में मार्क्स दे दिए, है ना। तो ऐसा ही होता रहता है, तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। ये तो दुर्भाग्य कहेंगे कि इलेक्शन टाइम पे हो रहा है, हर चीज़ टाइम पे हो जाता है। पर शिक्षा के बारे में बात करो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी पार्टी हो, आप कांग्रेस ले लो, बीएसपी ले लो या आप सपा ले लो, सब में यही होता है। तो क्योंकि बात होती इसीलिए ऐसी है क्योंकि लोगों के लिए रोजगार जो है एक बड़ा मुद्दा नहीं रह गया, और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम ही लोग हैं कि हम ही लोग रोजगार को मुद्दा नहीं मानते हैं और उस पर वोट नहीं करते हैं। अगर आप लोग जागरूक बने और सभी लोग जागरूक बने, तो अगर उनसे पूछा जाए कि आपके मैनिफेस्टो में जो है, अगर मीडिया पूछे कि आपके मैनिफेस्टो में कितनी जॉब्स हैं या कितना आपने ये कार्य किया, ये संतुष्टिपूर्ण नहीं हुआ या जितना भी आपने वादा किया था वो नहीं हुआ, तो इस पर उनकी जवाबदेही हो। पर बात वही है, मैनिफेस्टो में ही निकालते हैं। ज़रूरी नहीं है मैनिफेस्टो में जो निकले वो कंप्लीट करें, पर उन पर एक दबाव होता है कि आपने ऐसा कहा था तो नहीं किया। और अमेरिका में यही लोग जानते हैं, उनको अपने पावर पता है, अगर मैनिफेस्टो में निकाल दिया तो वो उनको करना कंपलसरी हो जाता है। तो ऐसा ही हम भी लोग कभी जागरूक बने और इन सब बातों पे ध्यान दें। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि पेपर लीक कौन सा हुआ है। ये देखिए, जो यूपी बोर्ड का पेपर होता है गणित और जीव विज्ञान के, पेपर लीक हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप पर परीक्षा के दौरान ही वायरल दोनों प्रश्न पत्र, थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज और कॉलेज संचालक गिरफ्तार। तो देखिए, आगरा में प्रयागराज में जो यूपी बोर्ड के परीक्षा चल रही है इंटर के, तो उनका ही पेपर लीक हो गया। सोचिए, जहाँ से स्टार्ट होता है ये सब जर्नी, आपके मेन एग्ज़ाम होते हैं, वहीं वाला पेपर लीक हो जा रहा है, तो आगे की क्या भविष्य रहेगा। तो इस पे जो है मुझे लगता है सरकार को अब बहुत ही कड़ा नियम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बना हुआ है नियम उससे भी कुछ हो नहीं रहा, तो इसको और कड़ा करने की अब ज़रूरत है। तभी ये पेपर माफियाओं की जो नौटंकी चल रही है, बार बार पेपर लीक करना, तभी ये कंट्रोल में आएगा। अब बात करते हैं जो एपीएस का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। देखिए, एपीएस का रिजल्ट आप मान के चलिए बस आज से 7 दिन और वेट करिए, 7 दिन के अंदर ही आपको जो है एपीएस का रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि टाइपिंग वाइपिंग कैसी रहेगी या कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो इसके लिए मैंने वीडियो कल ही डाला है, आप जाके देख सकते हो या सर्च करके आप देख सकते हो, ठीक है। एपीएस का आप मान के चलिए बस कुछ ही दिन में आपका जो रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका टाइपिंग भी शायद अप्रैल में ही लगी हुई है, तो टाइप तो ज़्यादा मिलेगी नहीं टाइम, तो बस तैयारी करते रहिए और रिजल्ट आपका आने वाला है। और कट ऑफ देखनी है तो मैंने डाल के रखी है, वही कट ऑफ जाएगी। अब आर ओ री एग्ज़ाम होगा या नहीं, कई लोग भाई लोग जो है आर ओ का एग्ज़ाम दिए थे, तो इसके बारे में धरना भी चल रहा है आपका प्रयागराज में। तो पता नहीं, कई लोगों को संशय है कि आर ओ एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं, तो मैं उनको साफ साफ बता दूं, देखिए आर ओ एग्ज़ाम जो है आपका बिल्कुल 100% कैंसिल होगा, बिल्कुल 100% कैंसिल हो जाएगा। और इसका जो री एग्ज़ाम होगा, आप मान के चलिए वही मई जून में जो है, जुलाई में, ऐसे ही समथिंग 2-3 महीने बाद ही आपका जो है री एग्ज़ाम भी करवा लिया जाएगा, ठीक है। और इसके जो री एग्ज़ाम वाला नोटिस है कब तक आ सकता है, तो आपको ये घोषणा जो है आज से मान के चलिए इसी अगले नेक्स्ट वीक में आपको जो है ये घोषणा भी मिल जाएगी कि इसका आर ओ का री एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो AGTA वाले भाई हैं उनका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। देखिए, AGTA वाले कई भाई लोग जो बड़े बड़े चैनल हैं उन्होंने भी कहा था कि इसका नोटिफिकेशन जो है आपको इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। पर मैंने देखिए A to Z स्टार्टिंग से ही बता के रखा है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो
तो वही बात है, मैं किसी की सुनी सुनाई बात पे नहीं बताता हूँ, मुझे जो न्यूज़ मिलती है मैं उसी पे बताता हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है लेट पे पता चलता है या सबसे पहले भी पता चल जाता है। तो वही, मैं किसी की बात पे बिलीव नहीं करता हूँ, जब तक मैं अपना एश्योर नहीं हो जाता हूँ मैं अपनी ही न्यूज़ देता हूँ। तो मैंने हमेशा से कह रखा कि आपका इलेक्शन से पहले नोटिस जरूर मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। पर यह है कि एग्जैक्ट डेट नहीं पता चल पा रही है, क्योंकि अब आयोग का कार्य ऐसा हो गया कि वो यूट्यूब चैनल देख के नोटिस निकाल रहे हैं। ऐसी ऐसी नोटिस निकाल दी जिसके बारे में हमको लगता है आयोग में ही किसी को नहीं पता होगा। पता नहीं कहाँ से वो नोटिस निकाल दी। सोचे कितनी पुरानी पुरानी भर्तियाँ जो हैं अब क्लियर हो रही हैं। तो यही सब दिक्कतें हैं आयोग की। तो बस AGTA वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आप लोग का जो वेट है वो समाप्त होने वाला है, और नेक्स्ट वीक में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग का 3 साल का इंतज़ार जो है ख़त्म हो गया। और इसकी आप अगर पेट कट ऑफ जानना चाहते हो तो इसकी पेट कट ऑफ आप यही मान के चलिए, जिसका भी 1 नंबर से ऊपर है सबको मौका मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंबाइंड टेक्नीशियन का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, कंबाइंड टेक्नीशियन का रिजल्ट तो बहुत, क्या बताएं, बीरबल की खिचड़ी होती जा रही है। और इसका मुख्य श्रेय जो जाता है UPSSC आयोग को ही जाता है, क्योंकि यह भर्ती 2016 की है। इसका रिजल्ट तो बहुत पहले आ जाना चाहिए, पर लापरवाही की एक हद होती है। तो आप देख सकते हो कंबाइंड टेक्नीशियन में आप लापरवाही की पराकाष्ठा जो पार होती है वो आप जाके देख सकते हो। तो कंबाइंड टेक्नीशियन वाले भाई, इतने दिन से लोग वेट कर रहे हैं, पर अब आपका वेट भी समाप्त होने वाला है। आप मान के चलिए नेक्स्ट वीक आपका यही 3, 4, 5 या तारीख तक आपका रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आज ही देखने को मिल जाए। बस वही मैंने हमेशा बताया कि आपका मार्च के फर्स्ट वीक में जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आज से 7 दिन के अंदर आपको जो कंबाइंड टेक्नीशियन का रिजल्ट है, और मुझे जो डेट लग रही है वो 3 या 4 की लग रही है, तो उसमें ही आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। तो बस अभी तक की यही न्यूज़ है। बाकी अगर कोई न्यूज़ मिलेगी तो आप चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर 1 सेकंड का टाइम निकाल कर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हो पल पल की अपडेट मिलती रहे, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।